सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से IND हिंदी टेक चैनल में मैं स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डिजिटल रुपी एप्लीकेशन कैसे यूज करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे वहां पर जो डिजिटल रुपी है वो लेना है, कैसे सेल करना है, कैसे दूसरों के पास भेजना है, कैसे मर्चेंट को पेमेंट करना है। सारा कुछ हम लोग इस वीडियो में देखेंगे, तो ध्यान से इस वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा। बहुत ही बारीकी से अच्छे तरीके से मैं आपको समझाकर पूरा डिटेल में बताऊंगा ताकि आप लोग आसानी से सीख सकेंगे। सबसे पहले थोड़ा बहुत जानकारी मैं डिजिटल रुपी के बारे में दे देता हूं। वैसे डिजिटल रुपी के ऊपर मैं डिटेल में वीडियो भी दे चुका हूं। क्या है डिजिटल रुपी, क्या इसका फायदा है, क्यों लाया गया। अगर आप डिटेल वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो टेंशन मत लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दिया है। चलिए कुछ संक्षिप्त रूप में बात कर लेते हैं। तो जो डिजिटल रुपी है वो RBI की तरफ से लाया गया है। और जो कैश आप लोगों के पास होता है उसमें आप सभी को मालूम ही होगा, जैसे मेरे पास ये कैश है तो आप सभी को ये बात मालूम ही होगा, इसकी छपाई में काफ़ी ज़्यादा खर्च आती है। इसके साथ ही ये गंदा भी होता है, फट भी जाता है और डुप्लीकेटी का भी बहुत ज़्यादा संभावना होता है। इसी सब चीज़ों को देखते हुए ना डिजिटल रुपी लाया गया है, जहाँ पर आप अपने बैंक अकाउंट में जो पैसे रखे हुए हैं उससे डिजिटल रुपी आप ले सकते हैं, फिर रिडीम भी कर सकते हैं, दिक्कत परेशानी नहीं होगा। और वही डिजिटल रुपी से आप आगे ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं। किसी को डिजिटली तरीका पर जैसे UPI मनी ट्रांसफर वगैरह करते हैं ना, उसी प्रकार से डिजिटल रुपी लेकर आप किसी को भेज सकते हैं, मर्चेंट को भी पेमेंट कर सकते हैं। जो डिजिटल रुपी है वो दो तरह के कैटेगराइज किया गया है, जिसमें होलसेल वालों के लिए अलग और रिटेल वालों के लिए अलग। तो जो ह्यूज ट्रांजैक्शन मतलब बल्क में ट्रांजैक्शन करते हैं उनको जो है वहां पर होलसेल वाला में डाल दिया गया है, और जो रिटेल है मतलब जो हम लोग कम ट्रांजैक्शन करते हैं तो हम लोग रिटेल वाला में आ जाती हैं। तो अभी जो है पायलट प्रोजेक्ट इसका शुरू किया गया है और धीरे धीरे करके और सारे बैंकों में आएगी और सारे स्टेट्स में आएगी। तो आप सभी को बताना चाहेंगे कि यस बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, ICICI बैंक और यहाँ पर SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये पहले फेज में जोड़ा गया और धीरे धीरे करके 4 और बैंकों की बात की गई है और शहर में जो है लाया जा रहा। तो पायलट प्रोजेक्ट पर इनवाइट बेसिस से बैंक जो है लोगों को एप्लीकेशन प्रोवाइड करा रही है, आगे यूज करवा रही है। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप लोग आगे रजिस्ट्रेशन करके यूज कर सकते हैं। वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पर नहीं आया है, लेकिन ICICI बैंक वाला आ चुका है, IDFC फर्स्ट बैंक वाला भी आ चुका है। ठीक है, आप सर्च भी कर सकते हो, बहुत जल्द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी आ जाएगा। वैसे अभी लिंक प्रोवाइड कराया जा रहा और उसी लिंक से डाउनलोड लोग कर पा रहे हैं और आगे यूज कर पा रहे हैं। तो सीखे रहोगे तो चीज़ें आसान हो जाएगी आगे इस्तेमाल करने में। चलिए देखते हैं। तो जब आप SBI का एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं और उस एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो सबसे पहले इस प्रकार की इंटरफेस नजर आएगा और यहाँ पर एंटर बटन जो लिखा हुआ है इस पर आपको टैप करना होगा। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। फिर स्टार्ट रजिस्ट्रेशन आएगा तो आपको स्टार्ट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं आपके फ़ोन में जो सिम कार्ड मौजूद रहेगा उसे ये फाइंड कर लेगा और आपको जो है सिम 1 और 2 सेलेक्ट करना है। याद रहे ये जो नंबर है वो SBI अकाउंट के साथ लिंक है, बढ़िया है। तो यहाँ पर आप अपने नंबर को चुनेंगे और उसके बाद वेरीफाई सिम पर क्लिक करेंगे। थोड़ा सा प्रोसेस लेगा और उसके बाद देखोगे तो थोड़ा सा आपको वेट करना है और आपका सिम वेरीफाई हो चुका। उसके बाद आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद ऐप पिन सेट करना है जो आप अपने मोबाइल फ़ोन में फिंगरप्रिंट या फिर फेस या फिर वहाँ पर पैटर्न वगैरह लगाए होंगे, वो यहाँ पर बताएगा कि भाई ले लिया जाएगा, दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ोगे तो उसके बाद आपको अपना नाम दर्ज करना है और चूज़ वॉलेट पर क्लिक करना है। गेट रिकवरी कोड पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद वेट करना है और आपको रिकवरी कोड मिल जाता है जिसे आप कॉपी कर लीजिएगा। और उसके बाद क्रिएट पिन पर क्लिक करना है, आपका वॉलेट सिक्योर हो जाता है रिकवरी पिन से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जब आओगे तो 6 डिजिट का आपको वॉलेट का पिन बनाना होगा। के बाद पिन दर्ज करके नेक्स्ट करोगे तो आपका पिन सक्सेसफुल सेट हो जाता है। व्यू वॉलेट एड्रेस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपका पूरा रिकवरी कोड और आपका नाम दिखा दिया जाएगा। फिर सेलेक्ट वॉलेट पर क्लिक करना है, थोड़ा सा वेट करना है और आप यहाँ पर देखोगे KYC की ऑप्शन। देखो इसमें एक बेसिक KYC भी है, एक मिनिमम KYC भी है और एक देखोगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो अकाउंट है उसे आप लिंक कर ले हुए तो यहाँ पर फुल KYC हो जाएगा, क्योंकि वो जो SBI में आपने फुल KYC किया है ना वही यहाँ पर फैच कर लिया जाएगा। तो आप यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया
करके अकाउंट पर क्लिक करके उसके बाद कंटिन्यू कर लेना। आपका बैंक अकाउंट फाइंड किया जाएगा और आपको यहाँ पर दिखा दिया जाएगा कि आपका बैंक अकाउंट फाइंड कर लिया गया है। फिर सेलेक्ट करके आप बैंक को सेलेक्ट करोगे, उसके बाद बोलेगा कि डेबिट कार्ड के लास्ट 6 डिजिट दीजिए। जिस तरह से यूपीआई का पिन बनाती हैं उसी प्रकार से डेबिट कार्ड के लास्ट 6 डिजिट और एक्सपायरी दर्ज करके नेक्स्ट करते हैं। फिर गो टू होम की ऑप्शन आता है, उस पर आप क्लिक करते हैं तो देखते हैं कि एप्लीकेशन का होम स्क्रीन दिखाया जा रहा। अब एप्लीकेशन में आपको तरह तरह की फैसिलिटी मिलती है, जैसे एक सेंड वाला ऑप्शन मिलेगा जिस पर क्लिक करके आप किसी को जो डिजिटल रुपी है वो भेज सकते हैं। एक कलेक्ट वाला ऑप्शन मिलेगा जिस पर क्लिक करके किसी से भी डिजिटल रुपी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यूपीआई में होता है रिक्वेस्ट भेजना, तो उसी प्रकार से आप क्यूआर कोड भी कलेक्ट करके जनरेट कर सकते हैं और क्यूआर कोड को स्कैन करके कोई आपको डिजिटल रुपी भेज सकता है। उसके बाद एक लोड वाला ऑप्शन मिलता है, तो जब आप लोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो जितने भी डिजिटल रुपी है, जैसे 20 रुपया का, 50 रुपया का, 10 रुपया का, यहाँ पर 100 रुपया का, 200 रुपया का, 500 रुपया का, 2000 रुपया का, जितना का भी आप लोड करना चाहे उतना आप नोट पर क्लिक करके और जैसे ही स्लाइड ऊपर की तरफ करोगे यहाँ पर लिखा आ जाएगा। उसके बाद जो भी सिक्का है कॉइन्स वाला पर क्लिक करके आप 50 पैसे की सिक्का, 1 रुपये की सिक्का, 2 रुपये की सिक्का को ऐड कर सकते हो, ठीक है ना। तो लोड ई रुपी पर क्लिक करके आप लोड कर लेना। जब आप लोड करोगे तो 2 ऑप्शन मिलता है, एसबीआई ई पे पर जाओगे तो यूपीआई वाला सर्विस मिल जाता है, किसी भी यूपीआई लिंक बैंक अकाउंट से आप पेमेंट कर सकते हो। नहीं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो अकाउंट आपने लिंक किया है उसे भी आप सेलेक्ट कर लेना और सेलेक्ट करने के बाद आप कंफर्म कर लेना। उसके बाद इस तरह से एक बार रिव्यू दिखाया जाएगा कि क्या आप कंफर्म हो कि यहाँ पर आपने इतना इतना जो डिजिटल रुपी है वो ऐड करना चाहते हो, तो हाँ लोड पर क्लिक करना। उसके बाद जो वॉलेट का पिन है 6 डिजिट का जो आपने बनाया है वही आपको दर्ज करना है, ओके कर देना है। तो इस तरह से लोड सक्सेसफुल हो जाएगा और जो आपको रुपी मिलता है डिजिटल रुपी उसका सीरियल नंबर भी आपको शो कर दिया जाता है। फिर आप लोग किसी को भी भेज सकते हैं, मर्चेंट को पेमेंट कर सकते हैं स्कैन करके, ठीक है। साथ ही साथ रिडीम वाला ऑप्शन मिलता है, मतलब डिजिटल रुपी तो इसमें है ही जिस पर अभी कोई इंटरेस्ट रेट आपको नहीं दिया जाएगा, तो आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटते हैं और डिजिटल रुपी आप लोग अगर ले पाती हैं तो उसे आप अगर रिडीम करना चाहते हैं कि हम डिजिटल रुपी को हटाएं और वापस से अपने बैंक अकाउंट में पैसा ले लें, तो आपको रिडीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद जितने भी आपका कॉइन्स रहते हैं, रुपी रहता है, वो यहाँ पर 1 2 3 4 5 करके ऐसे दिखा दिया जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे 1 है यानी 20, तो रिडीम ई रुपी पर क्लिक करोगे ना, तो जैसे ही रिडीम ई रुपी पर क्लिक करते हो उसके बाद आपको बैंक सेलेक्ट करने को बोलता है कि हाँ इस बैंक में आपको पैसे चाहिए इसे रिडीम करके, तो आप सेलेक्ट कर लेना, कंफर्म कर देना। फिर 6 पिन जो 6 डिजिट पिन है वो आपको दर्ज करना होता है और इस तरह से आपका रिडीम सक्सेस हो जाता है। बाकी के जो ट्रांजैक्शन वगैरह रहता है वो आपको दिखाई दे ही देता है, कोई उसमें दिक्कत परेशानी नहीं होता है। इस प्रकार से आप जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डिजिटल रुपी एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं और यहाँ पर जो फंक्शन है, फीचर्स है, वो इस तरह से मिलता है सारे एप्लीकेशन में, ठीक है। और यूपीआई से ये अलग है, ठीक है तो उसी की तरह काम करता है, लेकिन देखोगे तो यूपीआई से वो अलग है। और जो यूपीआई एप्लीकेशन है जैसे फ़ोन पे, गूगल पे वगैरह, उसमें अभी ये फीचर डाला नहीं गया है और भविष्य में मुझे नहीं लगता कि डाला जाएगा, लेकिन फिर भी देखना शेष है क्योंकि इसका एक अलग एप्लीकेशन है, ठीक है। ये डिजिटल रुपी पर काम कर रहा है, जो आपके बैंक अकाउंट से पैसे डेबिट होते हैं और फिर डिजिटल रुपी आप लेते हो, फिर उससे आगे खरीदारी करते हो। जैसे फिजिकल रुपी आप अपने बैंक अकाउंट से एटीएम के माध्यम से पैसे निकालते हैं तो फिजिकल रुपी मिलता है बदल कर, तो उसी प्रकार से यहाँ पर डिजिटल रुपी आप लोगों को मिलता है। बाकी आप बैंक डिटेल देख सकते हो, वॉलेट देख सकते हो, ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देख सकते हो, वॉलेट पिन चेंज कर सकते हो, डी रजिस्टर्ड भी कर सकते हो अपने वॉलेट अकाउंट को। ये कुछ बेसिक डिटेल, बेसिक क्या मतलब पूरा डिटेल था जो कि मैंने आपको बता दिया। आशा करेंगे आपको पूरी तरह से वीडियो समझ में आ गया होगा और ये भी देख पाए होंगे कि किस तरह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो डिजिटल रुपी एप्लीकेशन है उसका यूज करना है। अगर मैं लिमिट के बारे में बात करूं तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ से कहा गया था कि 2 लाख रुपया तक वॉलेट में होल्ड करके आप डिजिटल रुपी को रख सकते हैं, लेकिन मालूम चला है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो लिमिट दे रही है वो मात्र 1 लाख रुपया का ही दे रही है और मैक्सिमम ट्रांजेक्शन शायद 25 बार आप कर सकते हैं, ऐसा पर डे के अनुसार से बताया गया है और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 30 बार बताई थी, ठीक है।
तो आगे इस पर जो भी अपडेट आएगा सबसे पहले मैं आपको सूचित कराते रहूँगा। इस वीडियो को आप लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाज़त। तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे। जय हिंद, जय भारत।